शो एक डिस्टोपियन भविष्य में शुरू होता है जहां फीड नामक क्रांतिकारी तकनीक लगभग सभी के दिमाग में लगाई गई है। यह उन्नत प्रणाली लोगों को विचार भावनाएं साझा करने, संगीत सुनने और विभिन्न जगहों से लाइव वीडियो देखने की सुविधा देती है। फीड का विकास लंदन के प्रतिभाशाली तकनीकी जीनियस लॉरेंस हैटफील्ड ने किया। अगले दृश्य में हम लॉरेंस के परिवार से मिलते हैं, उनकी पत्नी मेरेडिथ और दो बेटे टॉम और बेन। इस समय बेन अपनी प्रेमिका म्यू से शादी कर रहा है और सभी खुश दिखते हैं, लेकिन टॉम विचलित लगता है क्योंकि वह अपने फीड पर संगीत सुन रहा है और आसपास के शोर को नजरअंदाज कर रहा है। उसका ध्यान तब बदलता है जब वह केट नाम की एक सुंदर महिला को देखता है और उससे बात करने वे एक सुखद बातचीत करते हैं और केट उसे अपने दोस्त जोड़े मैक्स और एवलिन से मिलवाती है। हमें जल्द ही पता चलता है कि एवलिन भी लॉरेंस के लिए फीड मुख्यालय में। भाषणों के बीच सारा नाम की रसोई कर्मचारी अचानक आती है और बेन के गले पर चाकू रख देती है। वह परेशान दिखती है और अपने सिर में सुनाई देने वाली आवाजों की शिकायत करती है, पर नुकसान करने से पहले टॉम उससे शांति से बात करके उसे भटकाता है, जिससे केट पीछे से चुपके से चाकू छीन लेती है। अधिकारी सारा को ले जाते हैं और पार्टी जल्द ही उत्सव के मूड में लौट आती है। दृश्य 1 साल बाद बदलता है, जहां टॉम अपनी गर्भवती पत्नी केट के साथ जागता है। फिर वह काम पर जाता है, जहां वह फीड से जुड़े लोगों की मदद करने वाला मनोवैज्ञानिक है। उसके कार्यालय में बेन आता है, जो अब तलाकशुदा है और अपने पिता के फीड में काम करता है। फिर बताता है कि उनके पिता टॉम से किसी बहुत जरूरी काम के लिए बात करना चाहते। बाद में टॉम अपने पिता वह चाहता है कि टॉम दिमित्री गारिन के गायब होने की जांच करे। लापता व्यक्ति मॉस्को हब का प्रमुख और फीड का एक महत्वपूर्ण निवेशक है। दिमित्री के बेटे का फीड अचानक बंद हो गया, जो असंभव था। लड़का इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा। टॉम मॉस्को जाता है, जहां वह दिमित्री के परिवार और उसके बेटे एंटोन से मिलता है। पता चला कि एंटोन ने अपनी एक आंख निकाल दी है और वह विघटनकारी स्मृतिलोप से पीड़ित है। टॉम धीरे से बात करके एंटोन को उस दिन की घटनाएं बताने के लिए मनाता है जब उसके पिता गायब हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि एंटोन की एक याद में दिखता है कि उसने दिमित्री की हत्या। इससे एंटोन रो पड़ता है और टॉम को याद दिलाने के लिए डांटता है। बाद में दिमित्री का शव जंगल में दफन मिलता है और एंटोन को गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर रहा था। शाम को टॉम केट, मैक्स और एवलिन के साथ डिनर पर जाता है, जहां वह दिन की घटनाओं के बारे में बताता है। टॉम सोचता है कि सारा का टूटना और एंटन के कार्य जुड़े हैं क्या। वो एवलिन से पूछता है, जो फीड में काम करती है, पर एवलिन कानूनी बंधनों का हवाला देकर स्पष्ट जवाब देने से मना कर देती है। बातचीत के दौरान अचानक सबके फीड चालू हो जाते हैं। दिमाग में गरीबी, अशांति और युद्ध के भयानक दृश्य भर जाते हैं। दुनिया अराजकता में डूब जाती है, बिजली गुल हो जाती है, कारें टकराती हैं और चारों ओर भगदड़ मच जाती है। अराजकता कम होने पर मेरेडिथ स्थिति संभालती है, जनता को आश्वस्त करती है कि सब नियंत्रण में है। एक अन्य दृश्य में केट रात में जागकर कहती है कि कोई उसके दिमाग में है। बाद में टॉम केट से पूछता है कि उसने किसी के सिर में होने की बात क्यों कही, पर केट अजीब व्यवहार करते हुए इनकार करती है, जिससे टॉम चिंतित हो जाता है। दूसरी जगह लॉरेंस एक पागलखाने में सारा से मिलता है, जहां वह दीवार पर अजीब बिंदु बना रही है। यह देखकर स्तब्ध रह जाता है कि सारा ने एंटन की तरह अपनी दाहिनी आंख भी निकाल दी। दंपति एवलिन से संपर्क करते हैं, जो जांच करके पाती है कि केट के पैर ठीक हैं। कि केट के सोते समय कोई उसके दिमाग में घुसा। उन्हें धक्का लगता है जब पता चलता है कि वह लॉरेंस था, जो केट की यादों के मंडल मिटा रहा था। केट लॉरेंस की हर कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगती है। वह उसे हार्डवेयर वाले से संपर्क कर ऐसा उपकरण लाने को कहती है जो उसकी यादें किसी वस्तु पर डाउनलोड कर सके। दिन टॉम लॉरेंस से मिलकर उसे अपनी पत्नी के दिमाग में घुसने के बारे में पूछता है, बहाने बनाता है और माफी मांगता है, कहता है कि वह पोती के करीब महसूस करता था। यह टॉम को और गुस्सा दिलाता है। वह अपने पिता की बातों पर यकीन नहीं कर। बाद में टॉम आश्रम जाकर सारा को एक सुन्न अवस्था में पाता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वह जवाब नहीं देती।